के एक कोने में एक बुढ़िया अकेली रहती थी। उसका नाम था कमला। उसकी जिंदगी में बस दो ही चीजें बची थी, उसकी पुरानी मिट्टी की कोठरी और उसके प्यारी बकरी जिसका नाम था गौरी। कमला का बेटा राजू कई साल पहले शहर चला गया था नौकरी के चक्कर में। पहले तो वह खत लिखता था लेकिन धीरे धीरे उसका खत भी आना बंद हो गया। गाँव वालों ने बुढ़िया को समझाया, अम्मा अब तेरा बेटा वापस नहीं आएगा, तू भी उसकी उम्मीद छोड़ दे। लेकिन कमला को भरोसा था कि उसका बेटा एक दिन जरूर लौटेगा। जब वह उदास होती तो अपने बकरी गौरी से बात करती, गौरी तुम्हें पता है ना मेरा राजू एक दिन आएगा। गौरी भी अपने बड़ी बड़ी मासूम आंखों से बुढ़िया को देखती जैसे सब समझ रही हो। सब कुछ अच्छा कट रहा था लेकिन एक दिन गांव में खौफ का माहौल छा गया। खबर आई कि जंगल में एक खतरनाक भेड़िया आ गया है। कई जानवरों पर हमला कर चुका था और अब गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव वालों ने अपने जानवरों को बांधना शुरू कर दिया था। बुढ़िया ने भी गौरी को घर के अंदर ही रखने का फैसला किया। रात होने पर बुढ़िया ने दरवाजे को मजबूत लकड़ियों से बंद किया और गौरी को प्यार से सहलाकर बुलाई, डर मत मेरी बच्ची, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। आधी रात को कमला के आंगन में किसी के चलने की आवाज आई। उसने खिड़की से झांका तो उसका रूह कांप गई। एक भेड़िया उसके दरवाजे के पास था। उसकी चमकदार लाल आंख अंधेरे से डरावनी लग रही थी। कमला को याद आया कि गांव में कहा गया था यह भेड़िया बहुत चालाक है, वह दरवाजा खटखटाकर खुद को इंसान जैसा दिखाता है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। कमला का दिल जोर से धड़कने लगा। भेड़िया दरवाजा तोड़ने पर उतारू था। बुढ़िया ने कांपते हाथों से अपने भारी लाठी पकड़ी और दरवाजे के पास जाकर बोली, हट जाओ वरना तुझे जान से मार दूंगी। दरवाजे के पीछे से एक धीमी आवाज आई, अम्मा दरवाजा खोलो, मैं तेरा बेटा राजू हूँ। बुढ़िया के हाथ कांपने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सच था या भेड़िया की चालाकी। आवाज फिर आई, अम्मा मेरी हालत बहुत खराब है, खोलो न दरवाजा। बुढ़िया ने झिझकते हुए दरवाजा थोड़ा सा खोला। तभी एक भयानक भेड़िया झपट पड़ा। कमला ने तेजी से दरवाजा बंद किया और लाठी को कसकर पकड़ा। भेड़िया बार बार दरवाजे से टकरा रहा था। कमला समझ गई कि अगर दरवाजा टूट गया तो गौरी और उसकी जान दोनों खतरे में पड़ जाएगी। कमला ने हिम्मत जुटाते और पूरी ताकत से दरवाजा खोला। भेड़िया झपटने ही वाला था कि बुढ़िया ने जोर से उसकी आंख पर लाठी दे मारी। भेड़िया डर से कहरता हुआ भाग गया। कमला बुरी तरह कांप रही थी और गौरी को गोद में लेकर रो पड़ी, तू बच गई मेरी बच्ची। सुबह होते ही कमला ने गौरी को आंगन में छोड़ दिया लेकिन तभी उसने देखा कि गौरी बार बार घर के पीछे की तरफ देख रही थी। कमला वहां गई तो उसके सांस थम गई। वह जमीन पर उसका बेटा राजू लाहूलुहान हालत में पड़ा था। उसकी शरीर पर जगह जगह पंजों के गहरे निशान थे। कमला दौड़कर उसके पास गई, राजू बेटा आंख खोलो। राजू की आंखों से आंसू गिरने लगा। कमला का हाथ पकड़कर वह बोला, अम्मा मैं तुझसे माफी मांगने आया था, मैंने तुझे अकेले छोड़ दिया लेकिन आते ही उस भेड़िया ने मुझे पर हमला कर दिया और भागकर यहाँ पहुँचा, पर तूने मुझे भेड़िया समझकर दरवाजा नहीं खोला। कमला को समझ आ गया कि उसने गलती से अपने ही बेटे को लाठी से मार दिया था। वह फूट फूट कर रोने लगी। राजू की हालत बहुत खराब थी। कमला ने गाँव वालों को बुलाया। सब मिलकर राजू को शहर के हॉस्पिटल ले गए। राजू बच गया। ठीक होने के बाद उसने अपनी माँ से माफी मांगी और हमेशा के लिए गांव में ही रहने का फैसला किया। कमला की जिंदगी में अब उसका प्यारी गौरी और उसका बेटा दोनों मौजूद थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी डर और हालत के कारण हम अपनों को भी दुश्मन समझ बैठते हैं। हमें मुश्किल वक्त में हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही कहानी सुनना पसंद हो तो आप हमारे चैनल अंधेरी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।